हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट गेंस के बारे में, साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, इंक्लूडिंग इंडिया की रैंकिंग भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। अभी देखो कि मिंट ने या फिर वन इंडिया हो गया या वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स लाइक वाइज फर्स्ट पोस्ट, इन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन्होंने सिग्निफिकेंट एडवांटेज हासिल की है फॉरेस्ट्री एरिया को बढ़ाने में। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी, इस रिपोर्ट का नाम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024, जो कि फॉरेस्ट सेक्टर इनोवेशन के ऊपर निर्धारित है, ताकि हम कैसे अपने आने वाले समय को नियंत्रित कर सकें कि जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए हम क्या उनको देकर जा रहे हैं, राइट। सो ये एक 27th सेशन था जो कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लिया। इनकी कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री, जिसको कोफो बोल देते हैं, उसका जो थीम इस पर निर्धारित था, एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट थ्रू इनोवेशन। सो बेसिकली इंडिया ने ऐड किया है 2,66,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एनुअली इन बिटवीन, अगर देखें 2010 से 2020 के बीच में। इस इमेज में आप देख सकते हो जो कि डार्क ग्रीन का रीजन है, राइट नाउ का सिनेरियो है, और जो देखो लाइट ग्रीन वाला है वो 8,000 पहले था। यानी कि हम काफ़ी फॉरेस्ट लूज कर चुके हैं। ये देखो, ज़्यादातर जो भी हुआ है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हुआ है, राइट। फिर भी इंडिया ने इतना गेन करते हुए, हालांकि हमारे पास वर्ल्ड की जो 7वें नंबर का एरिया आता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो अभी भी हमने फिर भी तीसरे नंबर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेस्ट गेन हासिल किया है। ये आफ्टर समझो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमारा नंबर है, राइट। चाइना सबसे ऊपर जा रहा है। चाइना ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इनकी जो UN की रिपोर्ट थी उससे, उसके मुताबिक नियर अबाउट 22% के करीब, यानी कि 206 लाख हेक्टेयर से ऊपर का जो एरिया है वो चाइना फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर चुका है। और ये अपने आप में एक समझो कि आने वाले समय को बचाने की और एक कदम है जो कि पूरे वर्ल्ड को लेना होगा। अदरवाइज जो क्लाइमेट सिनारियो अभी चल रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हमने की हुई है, उसके रेपोकेशंस यानी कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें झेलने होंगे। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना लीड कर रहा है, बाद में ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा है, और तीसरा नंबर जो है वो इंडिया का है। सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है डिफॉरेस्टेशन में। हालांकि इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो 8.4% के करीब डिक्लाइन हुआ है डिफॉरेस्टेशन में, यानी कि इन्होंने भी पेड़ पौधों लगाने ऊपर या फिर ग्रीनरी के ऊपर काम किया है 2021-22 की रिपोर्ट के हिसाब से। और इंडोनेशिया ही नहीं, अगर हम ब्राज़ील के अमेजन की बात करें, वहाँ पर भी 50% गिरावट आई है डिफॉरेस्टेशन में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब यानी कि जो हम पेड़ पौधे काट कर उस ज़मीन को यूज़ करके या फिर उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की वजह से वातावरण का भी नुकसान होता है मेजरली, राइट। सो अभी हमें ब्राज़ील पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि देखो ब्राज़ील में अमेजोन है। अमेजोन को ऑल ओवर दी वर्ल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंस है। और जैर बोल्सोनारो जो पहले के उनके प्राइम मिनिस्टर यानी कि सॉरी प्रेसिडेंट थे, वो काफ़ी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करते थे। और अभी मैनग्रूव्स के ऊपर भी काम हो रहा है। वर्ल्ड के मैनग्रूव्स इंडिया में है, भारत में। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव की, जिसको सुंदर बंस भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, राइट। और देखो साथ ही साथ इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैनग्रोव का भी इशू काफ़ी उठा था, बट फिलहाल के लिए पिछली अगर डेटा को चेक करें तो लॉस जो है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि मैनग्रोव्स पे भी पूरे वर्ल्ड ने काम किया है। 2000 पिछले 2001 से 2020 तक का अगर डेटा देखें। टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट, ये वो रीजन होता है जो कि एक ग्लोब में नॉर्थ की साइड है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा हो गया, या फिर रशिया हो गया, फ्यू स्कैंडिनेवियन नेशंस होंगे, यूरोप वाली साइड, राइट। और इनमें भी कोई कई सेक्टर्स हैं जहां पर काम किया गया है। बोरियल फॉरेस्ट की अगर बात करूं, ये वो रीजन है जहां पर हम नियर अबाउट 25% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहे हैं वाइल्ड फायर्स की वजह से, ये अभी भी एक इशू क्रिएट हो चुका है, राइट। ये देखो, ये चीज़ें थम नहीं रही। इंडिया में भी वाइल्ड फायर के इश्यूज देखे गए हैं, मे बी समहाउ कैसे भी हुआ, बट द फैक्ट इज़ कि ये चीज़ें हो रही हैं। US में भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी लिखा जाता है, काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि वाइल्ड फायर एमिट करती है नियर अबाउट 6,000 मेगा टन से ऊपर की कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबली।
और ये समझो कि डबल एमिशन है यूरोप का। अगर यूरोप अकेला एमिशन करता है उसका अगर डबल कर दें फॉसिल फ्यूल का तो ये वाइल्ड फायर से ही हो जाता है। सो यहाँ पर यूएसए का अगर हम देखें तो 25 मिलियन हेक्टेयर्स के करीब फॉरेस्ट लैंड इन्होंने अपने गवा दिए हैं। बाय 2030 ये और इस चीज़ को फेस करेंगे। और तो और एक रिपोर्ट के मुताबिक 20% के करीब जो इनके बेसल एरिया, ट्री बेसल एरिया है, वो इंसेक्ट और डिजीज की वजह से बाय 2024 ये गवा देंगे। पाइन वुड भी एक इशू रहा है इंडिया में। ऐसे कुछ कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि खराब करते हैं, फसल को डैमेज करते हैं। सो ये चीज़ एशिया में भी देखी गई है। एशिया रीजन यानी कि साउथ एशिया, एशिया रीजन आप सभी को पता होगा, राइट। इंडिया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, या फिर फर्दर कंट्रीज हो गई जो हमारे बाउंड्री शेयर करती हैं हमारे साथ, राइट। और अभी के लिए टॉप 10 जो वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें चाइना है सबसे ऊपर, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, टर्की, यूके आता है। मैं वूल प्रोड्यूसिंग की इसलिए बात करता हूं क्योंकि देखो वूल कहाँ से निकलती है। ग्लोबल वूल प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो गॉट है, शीप है, उसमें से हम हासिल करते हैं और उनको चराने के लिए ले जाना पड़ता है जंगलों में। और कोविड-19 पैंडमिक के बाद अभी के लिए सबसे ऊपर वूल प्रोडक्शन जा रही है। 4 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है ईयरली प्रोड्यूस हो रहा है। 6 बिलियन पीपल इस पर डिपेंड करते हैं और इस रिपोर्ट के हिसाब से वो लोग भी जंगलों में जाते हैं। अभी बात आती है कि इसको रीस्टोर कैसे किया जा सके, क्योंकि देखो फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है वो देखो कहीं ना कहीं हम कॉरिडोर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। हमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने होंगे ताकि एनिमल्स जो हैं वो अपना उनकी जो ग्राउंड है, वो उनका जो घर है, उसको हम किसी तरह का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से परेशान ना करें और उनको अपनी लाइफ जीने दें। हम अपना एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकालें। इसको बोलते हैं एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आना। अभी इंडिया में स्टेटस देखो, इंडिया अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट की एग्जांपल डिक्शनरी से ले लो। कोई भी एरिया जहां पर ट्रीज हैं, डेंस एरिया है, लार्जली कवर्ड विद ट्रीज, अंडर ग्रोथ है, वहां पर घास फूस है, उसको फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूड किया गया है। ये वर्मन की एक जजमेंट थी 1996 की, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। इंडिया का नियर अबाउट समझो कि 24% से ऊपर का एरिया जो है वो फॉरेस्ट्री में आता है, जिसमें 2.9% जो है वो ट्री कवर है। रेस्ट जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो समझो फॉरेस्ट्री का है, राइट। 1/4 ऑफ एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडिया का मैप है उसका 1/4 एरिया फॉरेस्ट में है। और इंडिया में वेरियस जगहें हैं जैसे कि मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश का जो रीजन है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग जाना जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मिजोरम की भी बात करूं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करूं तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इनके एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। और अगर रियलिटी बताऊं ना तो वहाँ पर भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे जो इनका एरिया है वो ये लूज कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको काम करना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट की अगर बात करें तो 15% इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है एज ऑफ 2016 फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कर रही थी। अभी तो ये बड़ा होगा, बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर बात करें फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर ज़्यादा है वो है रशिया में भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट देखो अभी रशिया के पास इतना ज़्यादा एरिया है, ब्राज़ील के पास है, कनाडा के पास है, स्टिल इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर है। यानी कि हम इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइकवाइज ग्रीन इंडिया मिशन हो गया जिसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो नियर अबाउट समझो कि 5 मिलियन हेक्टेयर से ऊपर जाए। और 250 मिलियन पीपल जो इंडिया के हैं या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स भी हैं इसके रिगार्डिंग लाए गए, वन धन योजना भी लाई गई है। और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ अभी भी इंडिया में हैं जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश में हो गया, भील होगी, गोंड होगी, राइट। वेरियस कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं या फिर जो इनको अपना घर मानते हैं। जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल रीजन्स हैं, वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते। मेजर चैलेंजेस अभी के लिए इस प्रकार हैं कि 1582 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमने फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कवर खो दिया है। हम इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं क्योंकि देखो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है जो हमने लूज़ कर दी है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इन चैलेंजेस से उभर पाएँ तो हमें डेफिनेटली मोनोकल्चर इसको समझो कि नेग्लेक्ट करना, ख़त्म करना होगा। मोनोकल्चर का मतलब है एक ही तरह की क्रॉप को आपने लगा देना।
और देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स भी हम लेकर आए थे, बट ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं इनके जो प्रोविजंस हैं वो नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए आए जाते हैं, यानी कि ईजी हो जाता है फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको निर्धारित करनी होंगी। और वेरियस रीजन्स लाइक वेस्टर्न घाट हो गया जहाँ पर कुछ इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, जैसे कि लैंटेना कैमरा हो गया, ये एक ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज़ है जो कि वहाँ की जो फॉरेस्ट है उस पर हावी हो रही है या फिर थ्रेटन है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़राब करती है। सो इन चीज़ों पर भी नियंत्रण करना होगा। वहाँ पर कुछ समझो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली प्रो एनवायरनमेंट प्लांट्स लेकर आने होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा कॉरिडोर बनाया था जहां पर हम चाहते थे कि ह्यूमन एनिमल इंटरवेंशन ना हो। और देखो इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा रहा, या फिर ये जो कॉरिडोर्स हैं धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं। नियरली 10 मिलियन हेक्टेयर के करीब इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो एनक्रोचमेंट की वजह से प्रभावित हुआ है। सो इंडिया फेस कर रहा है एक डॉन्टिंग टास्क, क्योंकि हम चाहते हैं कि 26 मिलियन हेक्टेयर के करीब डिग्रेडेड फॉरेस्ट को फॉरेस्ट कवर में लेकर आया जा सके बाय 2030। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।